हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 20th वीडियो में। एक वीडियो अपलोड किया था 26 अक्टूबर के ही दिन एंड बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस, एक उसी दिन के एनालिसिस के ऊपर एक नियरेस्ट टारगेट जरूर सजेस्ट किया था। अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हैं कि ये क्या एनालिसिस किया था एंड व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, किस हिसाब से ये एक सजेशन दिया था एंड हाउ कम इट गिव अ गुड टारगेट सक्सेस एंड व्हाट वाज द हाईएस्ट रैली द स्टॉक गिव। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 26 अक्टूबर अक्टूबर के ही दिन, एक इसी दिन के एक कैंडल पैटर्न के ऊपर हमने एक स्टॉक सजेस्ट किया था, एक हायर ट्रेंड के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज द गुड एग्जांपल। आप देख सकते हो कि एक हैमर कैंडल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड एज वी ऑल नो, एक टेक्निकल टर्म के हिसाब से, एक कैंडलस्टिक एक एनालिसिस के हिसाब से, अगर आप देखेंगे किसी भी एक डाउन ट्रेंड में, अगर एक बॉटम के एक डाउन ट्रेंड की एक लोएस्ट फॉर्म के बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड के एक लोएस्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि एक कैंडल पैटर्न जरूर क्रिएट किया था। एंड वेन एवर द कैंडल गेट्स क्रिएटेड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डाउन ट्रेंड, डेफिनेटली इट गिव्स अ रिवर्सल। एक हायर प्रॉक्सिमिटी रहती है, एक ज्यादा चांसेस रहते हैं स्टॉक की एक रिवर्सल देने की, एक हायर टारगेट के आसपास जाने की। एंड दिस इज व्हाट वाज द नियरेस्ट टारगेट ऑफ द स्टॉक। एक 77.85, एक 78 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी रेंज के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। दैट वाज द एनालिसिस। एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑन द डेट ऑफ 13th ऑफ नवंबर, मतलब आप देखेंगे कि एक वर्किंग 10 से 12 दिनों में ही, एक 12 वर्किंग डेज में ही आप टारगेट यहाँ पे अचीव कर पा रहे हो। एंड ये हो गई बात एक हमारे टारगेट सक्सेस के हिसाब से। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन अचीव किया है। एक 11% का जरूर एक इन्वेस्टमेंट गेन मिला है इस स्टॉक में। एंड दिस वाज एन क्विक ओवरव्यू एक टारगेट सक्सेस का। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में, एंड स्पेशली आज टुडेज नंबर 1 स्टॉक विच इज अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, कि एक इस स्टॉक में क्या मोमेंटम मिल सकता है हमें, एंड क्या हो गए उसके एक इन्वेस्टमेंट गेन, एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस टारगेट को एक्सपेक्ट करना है, एज वेल एज द सपोर्ट जोन। जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 5 की, जो है इन द इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5, जो है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड स्टॉक दे रहा था, एक फ्रॉम द डेट ऑफ, सॉरी, एक एक फ्रॉम द डेट ऑफ 7th ऑफ सितंबर, एक 7 सितंबर से ये स्टॉक डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा है एंड टिल द डेट ऑफ 2nd ऑफ नवंबर, मतलब एक 2 से 3 महीने के लिए ये स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर देने की राह में है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे कि आज के कैंडल क्लोजिंग, आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक बुलिश फॉर्म में एक जरूर क्लोजिंग दी है, एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है। और जैसे कि अभी हमने एक रिसेंटली टारगेट सक्सेस जो एक डिस्कस किया था कि एक कैंडल फॉर्म एक डाउन ट्रेंड के लोएस्ट लेवल के आसपास एक कैंडल पैटर्न क्रिएट होते ही, एक हैमर कैंडल पैटर्न क्रिएट होते ही एक स्टॉक ने एक जरूर एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल दिया है। एक हायर प्रॉक्सिमिटी के साथ एक स्टॉक जरूर रिवर्सल देता है, एक मोर मोमेंटम द स्टॉक गेट्स क्रिएटेड whenever there is a hammer candle pattern, and definitely हायर लेवल के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक। ओके, अभी आप बात करेंगे हायर लेवल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑन द डेट ऑफ 13th ऑफ अप्रैल 2023 एक हायर लेवल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था 2780 के आसपास, एक 2780 के आसपास जरूर एक हायर लेवल जरूर टारगेट एक स्टॉक ने हायर लेवल जरूर क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक 27 अक्टूबर के दिन एक हायर लेवल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली इसी हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन स्टॉक ने फिर देखे एक बहुत दिनों से इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट लेके स्टॉक एक रिवर्सल देने की कोशिश में है। बट डेफिनेटली लुकिंग टू आर टुडेज कैंडल पैटर्न, एक आप हैमर कैंडल जो स्टॉक ने क्रिएट किया आज के दिन, एक डेफिनेटली स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड 2785 2780 टू 2785 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। अभी बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2592 फॉर द टारगेट ऑफ 2780। ओके, सो ये कोई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो यू कैन कंसिडर अ नियरेस्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2475। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, आई हैव मार्क्ड इट ऑन द स्क्रीन हियर, कि एक जो इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास एक कंसोलिडेशन जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था। एक 8 से 10 दिन उसी रेंज में ट्रेड करते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया, एक पॉजिटिव मोमेंटम के लेवल पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम के रेंज में या फिर एक अपट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश की थी स्टॉक ने। एंड लुकिंग टू दी पास्ट पैरामीटर ऑफ द स्टॉक, एक पास्ट प्रीवियस एक हिस्ट्री जो स्टॉक ने क्रिएट की थी, कंपेयरिंग दैट इवेंट वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 2475 as a good support zone for the stock, and definitely we can expect a target of 2785 in the form of stock option trading. Okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की।
सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक एक 3 से 4 दिनों से कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है, उसी हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक 217 के आसपास जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे जरूर बाउंस बैक दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जरूर एक स्टॉक ने एक बुलिश हरामी जरूर पैटर्न क्रिएट किया था, या फिर आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था ऑन द 1 नवंबर, उसी को एक क्लोजिंग दी है 2 नवंबर, उसी के ही दिन एक अच्छी रिकवरी दी है स्टॉक ने, उसी डाउनफॉल को रिकवर करके स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया है। एक 198 के आसपास एक वैल्यू बना था, एक लोअर वैल्यू से जरूर बाउंस बैक दिया है। एंड अगर आप देखेंगे एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है उसी के एक 20% के आसपास एक जरूर रिकवरी दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक टारगेट की बेसिस के आप अगर आप इस सबसे अगर बात करेंगे तो यू कैन लुक आउट हियर। यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। एक इन द एंड ऑफ सितंबर, एक 26 सितंबर से ये एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक आते ही एक रिजेक्शन जरूर दिया है एंड डेफिनेटली एक डाउनफॉल जरूर दिया था एक स्टॉक ने। एक नियरेस्ट लेवल के आसपास अगर आप बात करेंगे तो एक 235 टू 236 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक इसी रेंज के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक फिर से 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 217 फॉर द टारगेट ऑफ 235। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से, तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था। डेफिनेटली इसी एक जोन को रिस्पेक्ट करते ही स्टॉक ने इसी रेंज के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस जरूर स्टॉक ने एक इसी जोन के हायर वैल्यू के आसपास दी है एंड दैट इज द रीजन वाई आप एक इसी जोन के एक लोअर लेवल को जरूर एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास आती है, इसी ट्रेड को इसी वैल्यू को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक इसी लेवल से जरूर रिवर्सल दिया है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट जोन ऑफ 204 for the target of 235 to the stock for stock option trading. Okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो आज के दिन स्टॉक ने एक मोर देन 2% का यहाँ पे एक क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दी है स्टॉक ने। एक 2 to 3% यहाँ पे एक मोमेंटम देने के बाद एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है। एक 4 से 5 दिनों में यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिछले 6 दिनों से स्टॉक एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली आज ही के दिन एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है। कंसोलिडेशन जोन के हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक। जरूर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 नवंबर के दिन स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग देके यहाँ पे 12% का एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया था एंड अच्छा एक मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे दिया है एंड डेफिनेटली दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक हैज टेकन 6 डेज फ्रॉम लास्ट 6 डेज एक इसी एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है स्टॉक। एक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जरूर है स्टॉक एक नियरेस्ट हायर लेवल के आसपास जाने की जरूर कोशिश करेगा। बट इफ यू लुक आउट हियर एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे आपको जरूर दिख सकता है। यहाँ पे एक 4 सितंबर के ही दिन स्टॉक ने 175 का हाई क्रिएट करते ही एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते ही स्टॉक ने एक लोअर ट्रेंड जरूर स्टार्ट किया था। एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक 175 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक 175 का जरूर आप एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 162 फॉर द टारगेट ऑफ 175। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। एक इसी रेंज को एक इसी एक कंसोलिडेशन रेंज के एक लोअर वैल्यू को आप जरूर आप एक स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 151 का जरूर आप एक स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इसी जोन को एक रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जरूर स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था। यहाँ पे एक डाउनफॉल जरूर दिया था इस स्टॉक ने ऑन द डेट ऑफ 23 अक्टूबर। जैसे कि आपको पता था कि एक डाउनफॉल स्टॉक ने जरूर एक इंडाइसेस भी जरूर एक बियरिश फॉर्म में ट्रेड करे थे एंड दैट इवन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। एक डाउनफॉल में जरूर इम्पैक्ट दिया था एक स्टॉक ने। एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास जरूर स्टॉक चला गया था एंड डेफिनेटली रिस्पेक्टिंग टू दिस जोन इटसेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी जोन के ऊपर फिर से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो एक नियरेस्ट लेवल आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो 151 का। एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ट्रेडर्स कैन एक सजेस्ट कर सकते हो 151 का एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर आप कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 175। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। तो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है एबीबी इंडिया लिमिटेड।
स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक एक हाईज एंड लोज में ही ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में ये स्टॉक डेफिनेटली एक स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग दी है, यहाँ पे एक 4260 का जरूर क्लोजिंग दिया है। एक कल के दिन आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने मोर देन 2% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है, बट आज के दिन आप देख सकते हो कि इसी डाउनफॉल को जरूर रिवर्सल देने की कोशिश में ये स्टॉक एक अच्छी एक बुलिश फॉर्म में जरूर एक कैंडल जरूर क्रिएट किया स्टॉक ने, एक डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक जाने की जरूर कोशिश करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने यहाँ पे दिया था उसी को ब्रेक करते हुए यहाँ पे एक ऑन द 26 ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हो नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिवर्सल जरूर दिया था। इफ यू कंपेयर इट अप टू दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, एक 18 दिनों में आपको एक यहाँ पे स्टॉक ने 15% का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया है गाइस, एंड ये एक मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट जो एक कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने दी थी इसी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में ये स्टॉक डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास जरूर जा सकता है स्टॉक। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 4614 एंड 4608 एक 4600 के आसपास एक हायर लेवल के आसपास आते ही एक स्टॉक ने इसी लेवल को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है इस स्टॉक ने। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑन 11th ऑफ सितंबर इटसेल्फ एक 4678 का जो एक वैल्यू स्टॉक ने यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जगह बनाया था, एंड एक इसी अगले दिन आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को एक रिस्पेक्ट देते हुए फिर से एक स्टॉक ने 4600 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, एंड इट गिव अ गुड डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3850 का एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक है रिस्पेक्टिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 4600। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई नियरेस्ट टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 4608 के आसपास एक जरूर आप नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 4260 फॉर द टारगेट ऑफ 4608। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके यहाँ पे एक नियरेस्ट वैल्यू आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था एक इसी रेंज को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक स्टॉक ने एक हायर लेवल के आसपास जरूर गया था स्टॉक, एक जरूर डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था, एक लोएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट की, बट एक दोनों केसेस में आप देखोगे एक लोअर वैल्यू क्रिएट करते ही स्टॉक ने एक इसी रेंज के आसपास आती ही एक जरूर है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी एक स्टॉक ने बनाया था, एंड डेफिनेटली इसी जोन के आसपास एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट करते ही स्टॉक ने एक हायर लेवल के आसपास जरूर गया था, एंड डेफिनेटली एक 4090 एक नियरेस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते, एक नियरेस्ट स्टॉप लॉस आप सजेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 4608। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो जो है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर बनाया था। ओके, ऑन द डेट ऑफ 22 ऑफ अगस्त यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2721 का हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने इसी वैल्यू को एक रेजिस्ट करते हुए एक लोअर ट्रेंड जरूर स्टार्ट किया था। एक आप देख सकते हो कि 2142 का एक लोएस्ट वैल्यू बनाया था स्टॉक ने, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था ओके वो नियर अबाउट आप देख सकते हैं कि 60 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 20% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है। ओके, एक लेस देन 2 मंथ्स एक लेस देन 3 मंथ्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने डाउनफॉल जरूर दिया था, एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास आती है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था 26 अक्टूबर के ही दिन, इसी वैल्यू को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक लोएस्ट लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसी रेंज के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, एंड डेफिनेटली हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। इफ यू लुक आउट हियर, एक जो एज वी ऑल टेक्निकली नो कि एक जो सपोर्ट जो किसी भी स्टॉक में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जरूर एक लेवल रहते हैं, हायर एंड लोएस्ट लेवल जरूर रहते हैं स्टॉक, एक इसी रेंज में ट्रेड करते हैं स्टॉक, बट डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू ब्रेक करते ही एक लोअर वैल्यू ब्रेक करके एक लोअर ट्रेंड में स्टॉक जाते ही दैट सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस फॉर दैट स्टॉक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये जो रेंज जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था इसी के एक लोएस्ट वैल्यू को जरूर हमें रेजिस्टेंस एक हाईएस्ट टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में, एंड एक 2370 का जरूर आप एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2370, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2175 फॉर द टारगेट ऑफ 2370। ओके, एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली वी नीड टू लुक नियरेस्ट सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर कि एक जैसे कि आप हमने अभी यहाँ पे बताया था कि एक सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक, बट
Likewise, the resistance acts as a support for the stock if the stock is trading above its resistance. Okay, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 2018 से 2018 से 13 से 2015 के आसपास एक जरूर आप एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक के लिए एंड this will be the nearest support zone for this stock if you want to trade into this stock options for the target of 2370. Okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1. जैसे कि आप देख रहे हो कि एक जो हम टारगेट सक्सेस जो हम डिस्कस करते हैं, दीज आर ऑन द बेसिक पैरामीटर्स लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न एज वेल एज द RSI, एक ट्रेंड एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ द ट्रेंड gets indicated in this analysis. But क्या एक support as well as resistance plays an effective role while trading into the stocks as per technical analysis? क्या support as well as एक resistance zone एक important parameter हम consider कर सकते हैं while trading into the stock option while looking out through a technical analysis point of view? What is your technical point of view? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना. And that's it for today. See you in the next video.